नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। देश में वक्फ बिल पास तो हो गया है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर था वो भी हो गया है, अब लागू भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके कुछ मुस्लिम पक्ष हो या विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। खास करके बिहार में चुनाव है तो ज़्यादा हलचल बिहार में है। आरजेडी लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहा है। जगह जगह पे कुछ मुस्लिम पक्ष भी सड़कों पे है, प्रदर्शन पे है, लेकिन आखिर रीज़न क्या है? ये लागू होने के बाद क्या मुस्लिम पक्ष को इसको मानना चाहिए या विरोध करने का वास्तविक कारण क्या है? हम एक बार बात करते हैं, राय जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, खुद परिचय दे दीजिए आप सर। मेरा नाम नवाब कुरैशी है। हाँ जी सर, क्या लग रहा है, क्यों विरोध अभी भी? लागू तो हो गया बिल, बट विरोध अभी भी चल रहा है लगातार, क्यों? असल में पिछले 55-60 साल के अंदर मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने पूरे 65 साल माइंड मेकअप किया है। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक दीवार खड़ी कर कर रखी हुई है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक गैप बनाकर रखा है इन्होंने, विपक्षी जितने भी विपक्षी दल हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने। असल में ये वक्फ बोर्ड किस चीज़ का नाम है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो जगहें बची थी वो वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई थी। ठीक है, उस वक्फ बोर्ड का मालिक जो है हमारे धर्म के हिसाब से अल्लाह उसका मालिक है। ठीक है, पिछले 65 साल के अंदर और इसका जो लाभ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का और वक्फ बोर्ड के पैसों का जो लाभ है वो मिलना चाहिए था। जो गरीब जो मुस्लिम बहनें हैं, बेवा बहनें हैं, हमारी यतीम, मिस्कीन, शोषित, पीड़ित, जो दबा कुचला मुसलमान हैं, इसका जो सारी इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का और उसके पैसे का जो हक है, ये इन लोगों का हक है। पिछले 65 साल के अंदर इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने और अन्य विपक्षी दलों ने इस 65 साल के अंदर इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, मेरा मानना ये है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये बेचकर खा चुके हैं। किनके माध्यम से? सेंटर वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने जो मुस्लिम गुरखे बिठा रखे थे अपने, इन लोगों ने दोनों हाथों से लूटा है, खसोटा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को। इन डकैतों ने इस प्रॉपर्टी को खाया है, वक्फ बोर्ड के पैसे को खाया है, जबकि उसके जो मुस्तहीक हैं, जो उसके सही हकदार थे, उनको हक नहीं मिला। इन लुटेरों को उसका हक मिला, जबकि वो यतीम, मिस्कीन, बेवा, शोषित, पीड़ित मुसलमानों को इसका हक मिलना चाहिए था। अब ये जो बिल लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट, मेरा मानना ये है कि ये बिल उन मुस्लिम शोषित, पीड़ित, गरीब और जो बेवा मुस्लिम बहनें हैं मेरी, उनको इस प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। सर फिर क्यों ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के गर्दन पे तलवार है? असल में मुसलमानों के गर्दन पे तलवार नहीं है, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के गर्दन पर तलवार है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की। जो इन्होंने 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खाई है वक्फ बोर्ड की, जो प्रॉपर्टी इन गरीब लोगों की खाई है, इनको डर है कि ये बिल पास हो गया है, इस बिल पास होने के बाद इनको ये डर है कहीं हमारे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए। तो ये मुसलमानों को उकसा रहे हैं। मुसलमान असल में मुस्लिम संगठन नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी विपक्षी दल हैं, गरीब और शोषित, पीड़ित और जो शरीफ मुसलमान है, देश का गरीब मुसलमान है, उनको उकसाया जा रहा है, जैसे हमेशा से उकसाते आ रहे हैं ये लोग। सर क्यों सड़क पे फिर, अगर मुसलमानों की इसकी ज़रूरत थी, वक्फ बिल ये संशोधन होना ज़रूरी था, जिसको मिलना चाहिए था ये हक, उसको मिल नहीं पा रहा था, बावजूद इसके मुसलमान सड़क पे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों? असल में मेरा मानना ये है कि वो मुसलमान जो सड़क पर उतरे हुए हैं, उनको थोड़ा सा इस बिल को पढ़ना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मोस्टली उसके अंदर जो मुसलमान हैं वो बेचारे बिना पढ़े लिखे हैं और शरीफ मुसलमान हैं, और उन बिना पढ़े मुसलमानों को और उन शरीफ मुसलमानों को तरह टाइम पर, समय पर इनको उकसाया जाता है। लेकिन उन मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये जो बिल लाए हैं नरेंद्र मोदी जी, ये उन मुसलमानों के लिए हैं जो गरीब, शोषित, पीड़ित मुसलमान है, जो दबा कुचला मुसलमान है, जो दबा हुआ है पूरे 65 साल से। आज नरेंद्र मोदी जी उस समाज को, पसमानदा समाज को उठाने का काम कर रहे हैं। उनको
उनको जो है भारत देश की सेंटर की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उन मुसलमानों को, जो बिछड़ा हुआ मुसलमान था, जो बिल्कुल बिछड़ा हुआ मुसलमान था, उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज नहीं चाहता विपक्ष, आज कोई भी विपक्षी दल नहीं चाहता हमारा भारत विकसित देश बने, हमारा भारत तरक्की करे। आज भारत तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, उस तरक्की के अंदर ये रोक लगा रहे हैं। विपक्ष क्यों कह रहा है मोदी जी मुसलमान विरोधी, सारे जितने भी कानून लाते हैं मुसलमान विरोधी ही काम करते हैं? फिर कौन है मुसलमानों का मसीहा, है कौन? ओवैसी जी कहते हैं हम हैं, राहुल गांधी अलग आके खड़े होते हैं, और मोदी जी का जो काम है उसके बाद तो विपक्ष या मुसलमान यही कहता है कि मुस्लिम विरोधी है। बट है कौन मुसलमानों के लिए वास्तव में? अगर देखा जाए तो काम करता कोई है देश में, नेता ऐसा? पिछले 10.5-11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2014 में। क्योंकि 2014 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके 2024 तक देश को और देशवासियों को काम कर दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें किसी समाज को छोड़ा नहीं गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत देश के सभी समाजों के लिए काम किया गया है। अगर सेंटर से कोई स्कीम निकलती है तो उससे किसी भी समाज को दूर नहीं रखा जाता। अब मेरा मानना ये है, अभी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तुम्हारा असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि 15-20 साल से मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहा हूँ। आज तक उन्होंने देश को जोड़ने की बात नहीं करी, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम के अंदर एक दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, कभी मोहब्बत का पैगाम नहीं आरोप तो वो मोदी जी पे लगाते हैं, बीजेपी पे लगाते हैं। बीजेपी यही हिंदू मुस्लिम जब से सरकार में आई है हिंदू मुस्लिम देश में कर रही है, ऐसे ही पॉलिटिक्स इनका है। विकास का काम नहीं हो रहा है, विकास पे बात नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति बची है, मंदिर मस्जिद। असल में इस पिछले 2014 से पहले 1952-55 से लेकर 2014 तक 55,000 राइट्स हैं हिंदू और मुस्लिम, जिसमें से 8,500 राइट बड़े राइट हैं। तो बीजेपी रही कितने टाइम है देश के अंदर? अटल जी के टाइम में 5 साल रही, 13 महीने रही, फिर 5 साल, फिर 5 साल, और ये तीसरा टर्म। वो 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। सुनिए 2014 के बाद की, 2014 से पहले की बात सुन लीजिए। जो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक क्या नाम है, दंगे कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, तो मेरा कहना ये है कि उन सारे विपक्षी दलों से और भेड़ियों से 65 साल के अंदर 55,000 राइट है हिंदू मुस्लिम, जिसमें 8,000 राइट्स बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये, भारतीय जनता पार्टी का तो नाम और निशान ही नहीं था। सारे राइट आपके हुकूमत के अंदर हुए हैं। फिर ये एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी ने कराए थे वो राइट। जब बीजेपी ने राइट कराए थे और जब आप रूलिंग पार्टी थे, जब सत्ता के अंदर थे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया? क्यों नहीं उनको जेल के अंदर डाला? क्योंकि ये सब मक्कार हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी लड़ाई झगड़े देश के अंदर कराती है, ये विपक्षी दल और कांग्रेस सरकार कराती है। क्योंकि इन झगड़ों से इनकी रोटियां सिकती हैं। हिंदू मुस्लिम का अगर गैप बना के नहीं रखेंगे तो फिर ये राजनीति कैसे करेंगे? आज पूरे भारत देश को नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है। जितनी भी विदेशी ताकतें हैं कांग्रेस टाइम के अंदर, जो हमारे भारत देश को आंखें दिखाती थी, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ वो सारी विदेशी ताकतें और सारा मिडिल ईस्ट, सारी मुस्लिम कंट्रियां आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं। और मैं देखने को मिल रहा है मुझे कि जितनी भी मुस्लिम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो आज भारत देश में इन्वेस्ट कर रही हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, मोदी जी का सम्मान कर रही हैं। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है मेरे को भारत देश के अंदर। क्या मुसलमानों को मान लेना चाहिए इस बिल को? मुसलमानों को, मेरा मानना ये है कि उन गरीब और शोषित पीड़ित मुसलमानों को जिनको 60-65 साल के अंदर वक्फ बोर्ड का लाभ नहीं मिला, मेरा मानना ये है कि उन्हीं वर्ग के लिए और उन्हीं तबके के लिए नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं और इस बिल को पास किया है। और मेरा मानना है इस बिल को एक्सेप्ट करें। लेकिन बिहार में आरजेडी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव खुलेआम कह रहे हैं, बिहार में चुनाव भी है। असल में तेजस्वी यादव हो या तुम्हारा अल्लाह भला करे जितने भी विपक्षी दल हों, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार ही क्यों ना हो, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों की हालत 2014 से पहले
ये समझ लीजिए SC ST दलितों से बदतर करके रख रखी थी इन लोगों ने। मुसलमानों को कारोबार से दूर रखा, मुसलमानों को भारत सरकार की स्कीम से दूर रखा, मुसलमानों को पढ़ाई एजुकेशन से दूर रखा, क्योंकि इनका मानना ये था और मेरा भी मानना ये है कि मुसलमानों को जो जाहिल बना के रखा गया है, क्योंकि मुसलमानों को जब तक मुसलमानों को जाहिल इस वजह से बना के रखा क्योंकि ना ये समझेगा और ना ही ये आगे कुछ बढ़ेगा, क्योंकि इनको जाहिल बना के रखो और इन पे राज करते रहो। और पिछले 65 साल के अंदर मुसलमानों की हालत बद से बदतर करके रख रखी थी इन्होंने। कि कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के तुम अगर इतने ही हमदर्द होते तो आज मुसलमान की हालत देख रहा हूँ कि मोची के ऊपर पॉलिश करने वाला आज मुसलमान है, चाय के कप गिलास धोने वाला आज मुसलमान है, आज बढ़ई सैफी का काम करने वाला मुसलमान है। मुसलमान को तो कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आज रिक्शा चलाने वाला देखो तो मुसलमान है, आज झल्ली ढोने वाला देखो तो मुसलमान है, आज फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाला तो देखो तो मुसलमान है। आपने मुसलमानों का भलाई कब करा है? मुसलमानों का सिर्फ विनाश किया है इस कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने। मैं देश के सभी मुस्लिम भाइयों से मैं आज अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो वक्फ बोर्ड बिल आया है ये देश हित के लिए है, मुसलमानों के हित के लिए हैं, उन गरीब शोषित पीड़ित मुसलमानों के हित के लिए हैं। आज ये बिल पास हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर देखना जो गरीब शोषित पीड़ित मुसलमान था वो फले फूलेगा आगे चलकर। क्या बदलाव हो जाएगा सर? मेरा यही सवाल है। अगर ये बिल पास हो गया, लागू भी हो जाता है तो पास हो भी गया, लागू भी हो गया, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सरकार इसके बाद क्या बदल देगी इस बिल से? कुछ परिवर्तन होगा जिसके लिए था, जिसको कोई लाभ नहीं हो रहा था, जो कहा जा रहा है, लगता है कुछ लाभ होगा अब अगर बिल बनने से? 100% लाभ होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का कॉल है। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने, जितने भी विपक्षी दल आज इस बिल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्हीं डकैतों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मेरी कौम के बच्चों को वक्फ बोर्ड के स्कूल की ज़रूरत थी तब आपने वक्फ बोर्ड का एक स्कूल नहीं बनवाया। जब मेरी बहन बेटियों को कॉलेज, वक्फ बोर्ड के कॉलेज की ज़रूरत थी, एक कॉलेज नहीं है हमारे देश के अंदर, एक स्कूल नहीं है वक्फ बोर्ड का। जब मेरी गरीब कौम के बच्चों को, बेटियों को, मेरी माँओं को जब सर छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड की जगह की ज़रूरत थी, तब वक्फ बोर्ड कहाँ था? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ वक्फ बोर्ड को लूटा है और वक्फ बोर्ड को दोनों हाथों से लूटा है, घसीटा है। और क्या नाम है, इन सभी लोगों ने आज जो है क्या नाम है, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान बंद होती हुई नज़र आ रही है, इनकी ज़मीन गायब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, बिहार में लेकिन कुछ मुस्लिम जो जेडीयू के साथ थे इस्तीफा भी दे रहे हैं, लगातार विरोध भी कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम सामने आ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। जेडीयू को नुकसान हो सकता है बिहार में? असल में देखिए, जेडीयू को नुकसान यूँ नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। आज बिहार का जो डेवलपमेंट है, मेरा मानना ये है, जो लालू प्रसाद जी ने जो 25-30 साल इस बिल के बाद तो 25-30 साल के अंदर जो लालू प्रसाद यादव की सरकार के अंदर नहीं हुआ, वो 10 साल के अंदर क्या नाम है, नीतीश कुमार जी ने कर दिखाया है बिहार के लिए। और बिहार के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि सड़क पे है मुस्लिम। इस बिल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो नेता को कैसे सपोर्ट करेंगे? इस बिल के अगेंस्ट है वो सिर्फ 5 से 10% मुसलमान है, 90% मुस्लिम देश का जिस बिल को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो फायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा, और आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नवंबर में चुनाव है, जनता तब तक एक्सेप्ट कर लेगी। अरे नवंबर में चुनाव है, मेरा मानना ये है, अभी भारतीय जनता पार्टी की 23 राज्यों में सरकार है, और अभी 2-3 साल के अंदर देखिएगा 4-5 स्टेटों के अंदर सरकार, 4-5 स्टेटों के अंदर जहाँ इलेक्शन है, मेरा मानना ये है कि इन 23 राज्यों से मेरे को उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर 27-28 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि सरकार इस दम के ऊपर बनेगी, क्योंकि सेंटर के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट जो पूरा ईमानदारी के साथ जो पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए काम कर रही है, और जो 23 राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन भारतीय जनता पार्टी ने उन स्टेटों की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। उसका एक आइडल मैं तुम्हारे को उत्तर प्रदेश बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी एक्शन में भी आ गए, कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा, एक भी जमीन ऐसे सब पे कार्रवाई होगी।
बिल्कुल होना चाहिए। जो जगह गलत तरीके से अगर उसको एक्वायर किया गया है, अवैध ज़मीन है, जिसकी वो ज़मीन है उसको मिलनी चाहिए, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। आज देखिए ना उत्तर प्रदेश की हालत, आज माफियाओं से मुक्त है पूरा उत्तर प्रदेश। आज हमारी बहन बेटियां 4 बजे 5 बजे रात को 3 बजे 2 बजे भी उत्तर प्रदेश के अंदर घूमती हैं, निकलती हैं। आज व्यापारी सुरक्षित है, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है।